हेलो स्टूडेंट्स, टेक्निकल करियर कोचिंग सूरतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन डीसी मोटर के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं। बच्चों देखें, छठे पार्ट में मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने के दिया बच्चों। सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। बच्चों देखिए बच्चों, डीसी मोटर के आर्मेचर में कुल उत्पन्न यांत्रिक शक्ति आपको दी गई थी बच्चों 20 किलोवाट, यानी कुल जो पी मैकेनिकल पैदा होती है बच्चों 20 किलोवाट है। तो लो आनिया में वायु घर्षण आनिया आपको दी गई थी बच्चों 1000 आरपीएम पर 5 किलोवाट, यानी घूर्णन गति आपके पास 1000 आरपीएम थी और आपके पास हानियाँ हो रही थी बच्चों 5 किलोवाट। तो आपको उत्पन्न शाफ्ट टॉर्क का मान ज्ञात करना था। तो शाफ्ट टॉर्क के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों, पहले आपको शाफ्ट पावर निकालनी पड़ेगी बच्चों। तो शाफ्ट पावर पर क्या पड़ा था बच्चों, कुल पी मैकेनिकल माइनस टोटल लॉसेज बच्चों जो आपको दिए गए लॉसेज। तो पी मैकेनिकल का मान आपको दिया बच्चों 20 किलोवाट, जिसमें से आप हानियाँ घटा दीजिए 5 किलोवाट। तो पी शाफ्ट अपने पास कितने बच्चों देखें 15 किलो। अपने पास देखिए बच्चों, अब अपन फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। देखें तो शाफ्ट टॉर्क टीएसएच का अपने फॉर्मूला पड़ा था बच्चों। देखें 9.55 गुणा में शाफ्ट पावर पीएसएच बटा में घूर्णन गति एन। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूले मानक दीजिए यहाँ पे टीएसएच बराबर 9.55 गुणा में शाफ्ट पावर मास कितने बच्चों 15 गुणा में 1000 किलोवाट में ले लिया बच्चों। इसको मैंने एन बराबर अपने पास कर दिया बच्चों 1000 से 1000 आपका कैंसिल हो जाए बच्चों। अगर 15 को आप 9.55 से गुणा करेंगे बच्चों तो 143.25 न्यूटन मीटर आपके पास शाफ्ट टॉर्क आपको प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा चुके बच्चों और पूछे जा रहे हैं। तो आप अच्छे से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें। तो आज अपन डीसी मोटर का 7th पार्ट स्टार्ट करना चाह रहे हैं बच्चों। आज मैं आपको टॉर्क से संबंधित 2 क्वेश्चन और सोल्व करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, तो क्वेश्चन सोल्व करें तो टॉर्क से संबंधित क्वेश्चन नंबर मैं एक बात कर रहा हूं। एक डीसी सीरीज मोटर, क्वेश्चन दिया गया बच्चों आपको, एक डीसी सीरीज मोटर में ध्रुवों की संख्या की संख्या 4, कुल आर्मेचर चालकों की संख्या, कुल आर्मेचर चालकों की संख्या 600, फ्लक्स प्रति पोल, फ्लक्स प्रति ध्रुव 25 मिलीवेबर, आरोपित वोल्टता 250 वोल्ट, आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध, कुंडली प्रतिरोध 0.75 ओम, कुल भार धारा 40 एम्पीयर, कुल भार धारा 40 एम्पीयर हो तो मोटर की घूर्णन गति व उत्पन्न टॉर्क का मान ज्ञात करें। उत्पन्न टॉर्क का मान ज्ञात करें। यदि बच्चों आप इस प्रकार का क्वेश्चन हल कर लेते हैं बच्चों, तो आपसे परीक्षा में अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए टॉर्क से संबंधित, आप उसे आसानी से कर सकते हैं बच्चों। देखें तो सबसे पहले देखें क्वेश्चन पढ़ेंगे बच्चों। देखें ठीक है बच्चों, और अब जो ये मोटर है बच्चों, देखें ये मोटर अपने पास क्या बच्चों वेव से युजित है। तो जिसकी इसके आर्मेचर वाइंडिंग है अपने पास क्या बच्चों वेव से युजित है। ठीक है बच्चों, एक डीसी सीरीज मोटर में ध्रुवों की संख्या अपने पास क्या बच्चों 4। एक डीसी सीरीज मोटर में ध्रुवों की संख्या 4 है
कुल आर्मेचर चालकों की संख्या अपने पास कितनी बच्चों 600, फ्लक्स प्रति ध्रुव 25 मिलीवेबर, आरोपित वोल्टता 250 वोल्ट है बच्चों। आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली का कुल प्रतिरोध 0.75, कुल भार धारा 40 एम्पीयर हो, ठीक है 40 एम्पीयर है बच्चों। तो मोटर की घूर्णन गति व उत्पन्न टॉर्क का मान ज्ञात करें यदि आर्मेचर वाइंडिंग वेव संयोजित हो। आर्मेचर वाइंडिंग वेव संयोजित हो। संयोजित हो। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों ईबी, और अपने पास देखिए बच्चों ईबी के बारे में क्या पढ़ा बच्चों, देखें मोटर में ईबी बराबर अपने पास क्या बच्चों 5ZNP बटा में 60A। इस इक्वेशन के द्वारा बच्चों अगर अपन इसमें ईबी का मान प्राप्त कर लेते हैं बच्चों, तो आप घूर्णन गति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, सीरीज मोटर में मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों ईबी बराबर अपने पास क्या बच्चों V माइनस IA RA प्लस RSC। RA प्लस RSC का कुल मान आपको बच्चों 0.75 ओम दिया है बच्चों। आरोपित वोल्टता आपको 250 दी गई बच्चों। भार धारा 40 एम्पीयर दी गई बच्चों 0.75। तो अगर आप इसमें से घटा देंगे बच्चों तो ये 30 वोल्ट आ जाएगा। तो आपके पास उत्पन्न वोल्टेज ईबी का मान आपको 220 वोल्ट प्राप्त हो गया बच्चों। अब आप देखिए बच्चों, यदि आप इसमें ईबी का मान रख देंगे बच्चों तो आप घूर्णन गति प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ईबी का मान में रख दिया बच्चों 220। चुंबकीय फ्लक्स आपको दिया बच्चों 25 गुणा में 10⁻³ लिख रहा हूँ क्योंकि मिली में दिया बच्चों। कुल चालकों की संख्या अपने पास कितनी दी गई बच्चों 600। घूर्णन गति आपको ज्ञात करनी है। ध्रुवों की संख्या अपने पास कितनी है बच्चों 4। वेव वाइंडिंग है तो आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या अपने पास कितनी है बच्चों 2। अब आप देखिए बच्चों, आप इसे हल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से देखें तो मैं यहाँ पे आज से हल करना चाह रहा हूँ बच्चों। देखें तो मैंने सीधा देखिए बच्चों इसको 60 से काटा तो आपके पास 10 पे चला जाएगा बच्चों आराम से, ठीक है बच्चों। और अगर अपन इसको 220 पे काटते हैं बच्चों देखें तो ये आपके पास 2 पे ही चला जाएगा बच्चों यहाँ पे। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों, देखें ठीक है बच्चों। तो 220 बराबर अपने पास गया बच्चों 25 गुणा में 10⁻³ गुणा में 10 गुणा में 2 गुणा में n। आपको घूर्णन गति ज्ञात करनी है बच्चों, तो 220 में इनसे भाग दे दीजिए बच्चों इसमें, ठीक है बच्चों। तो n बराबर अपने पास कैसे लिखेंगे, देखिए बच्चों n बराबर हो जाएगा 220 भाग 25 गुणा में 10⁻³ को मैं ऊपर लेके जाना बच्चों तो ये प्लस का हो जाएगा। तो मैंने इसको 1 डाल दिया बच्चों यहाँ पे 10 गुणा में 2। आप इसे और काट लीजिए बच्चों, देखें 1 से मैंने यहाँ पे काट दिया उसको। देखें ये आपके 4 के टेबल पे गया बच्चों, ये आपके पास गया 110 पे। तो घूर्णन गति आपके पास जो n प्राप्त हुई बच्चों देखें वो आपके पास प्राप्त होगी 440 RPM, यानी 40 एम्पीयर पर इस मोटर की घूर्णन गति 440 एम्पीयर प्राप्त होगी। अब अपन देखिए बच्चों, उत्पन्न वोल्टेज ईबी का मान प्राप्त कर चुके हैं बच्चों, और इस फॉर्मूले से अपन घूर्णन गति प्राप्त कर चुके हैं। अब अपन देखें बच्चों उत्पन्न टॉर्क का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो मैं इस साइड आपके पास उत्पन्न टॉर्क की बात करूंगा बच्चों। देखें तो मैंने आपको बताया था बच्चों टॉर्क की बात करें, यदि अपन इसमें देखें बच्चों आर्मेचर टॉर्क की बात करें क्योंकि हानियां आपको नहीं दी गई हैं, तो आर्मेचर टॉर्क की बात करें तो बच्चों देखें आर्मेचर टॉर्क TA बराबर अपने पास फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों 9.55 P मैकेनिकल को अपन लिख सकते हैं बच्चों EB गुणा में IA बटा में घूर्णन गति n। तो TA बराबर अपने पास क्या है बच्चों, देखें 9.55। EB का मान आपके पास प्राप्त हो बच्चों 220। आर्मेचर धारा का मान था 40 एम्पीयर। घूर्णन गति आपके पास प्राप्त हो बच्चों 440। ठीक है बच्चों, सोल्व कर लीजिए बच्चों। देखें यहाँ से ये आपके 2 के टेबल पे जाएगा बच्चों, तो 2 बार कटा बच्चों। ये अपने पास कितने पे गया बच्चों 20 पे। तो आर्मेचर जो टॉर्क पैदा होगा बच्चों वो आपके पास होगा 191 न्यूटन मीटर। तो अच्छे से देख लीजिए बच्चों, एक बार मैं आपको और बता रहा हूँ, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन लग रहा है बच्चों, पर आप इसे आसानी से, इसमें कोई भी भाग पूछा गया अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों देखिए मैंने इसमें EB का मान प्राप्त किया। EB के लिए अपने पास इक्वेशन थी V माइनस IA RA प्लस RS, तो 220 वोल्ट प्राप्त हो गया बच्चों। अब अपने इस इक्वेशन से अपने घूर्णन गति प्राप्त कर लिए बच्चों n, ठीक है बच्चों। तो घूर्णन गति आपके पास 440 RPM प्राप्त हुई। अब अपने पास बच्चों देखें इस फॉर्मूले से अपने आर्मेचर टॉर्क का मान प्राप्त कर लिया जो कि आपको 191 न्यूटन मीटर प्राप्त होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को अच्छे से। एक क्वेश्चन अपन और करेंगे बच्चों, देखें शंट मोटर का यहाँ से। तो बच्चों क्वेश्चन जरूर करें और आप पढ़ाई को कंटिन्यू स्टार्ट कर दें बच्चों, क्योंकि परीक्षाओं का दौर वापस स्टार्ट होने वाला है जल्दी। अगला क्वेश्चन करेंगे देखिए बच्चों यहाँ से।
अगला क्वेश्चन करें बच्चों अपन शंट मोटर का। क्वेश्चन नंबर 2, एक डीसी शंट मोटर के सिरों पर आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है तथा 500 आरपीएम घूर्णन गति पर 50 एम्पीयर धारा आर्मेचर में प्रवाहित हो रही है। यदि आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम हो तो उत्पन्न आर्मेचर टॉर्क का मान ज्ञात करें। तो उत्पन्न आर्मेचर टॉर्क का मान ज्ञात करें। ठीक बच्चों, क्वेश्चन को देख लीजिए। इस बार आपके पास आरोपित वोल्टता V 220 वोल्ट दी बच्चों, घूर्णन गति 500 आरपीएम दी गई बच्चों, आर्मेचर धारा 50 एम्पीयर दी गई है, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 ओम दिया है बच्चों। तो आपको आर्मेचर टॉर्क का मान ज्ञात करना है बच्चों। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले अपन बात करेंगे ईबी की। तो शंट मोटर में अपने ईबी पढ़ा था V माइनस IA/R। तो ईबी बराबर पास क्या हो जाए बच्चों, 220 माइनस 0.2, आर्मेचर प्रतिरोध 0.2 है बच्चों, आर्मेचर धारा लिख लीजिए पहले आप, 50 गुणा में 0.2, पॉइंट हटा दिया मैंने बच्चों, यहाँ पे लगा दिया 10, ये अपने पास कितना बच्चों 10 वोल्ट। तो ईबी का मान आपको प्राप्त हो गया बच्चों 210 वोल्ट। ईबी का मान प्राप्त हो चुका बच्चों। अब आप आर्मेचर टॉर्क का मान ज्ञात कर सकते हैं बच्चों। तो TA बराबर अपने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों 9.55 गुणा में ईबी गुणा में IA बटा में घूर्णन गति आरपीएम में। और टॉर्क के क्या है अपने पास याद रखें तो न्यूटन इंटू मीटर। तो TA बराबर 9.55 गुणा में ईबी का मान प्राप्त होगा बच्चों 210, आर्मेचर धारा को 50 दी बच्चों और घूर्णन गति आपको दी बच्चों 500। तो इसको काट दीजिए बच्चों, ये 10 पे गया, एक जीरो से यहाँ कर दिए बच्चों। अगर 9.55 को अगर आप 21 से गुणा करेंगे बच्चों तो आपको 200 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चों आप सोल्व करके देखें। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों तो आप रिप्लाई करें, कमेंट करें, व्हाट्सएप पे पूछें, पर क्वेश्चन आप जरूर सोल्व करें। आज अपन 7th पार्ट में स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखें, मोटर के अभिलक्षणों के बारे में बात करेंगे। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। स्टार्ट करें बच्चों। देखें, डीसी मोटर के अपन अभिलक्षणों के बारे में बात करेंगे। तो आज देखिए बच्चों 7th पार्ट में अपन स्टार्ट करें बच्चों डीसी मोटर के अभिलक्षण। ठीक है बच्चों, अभिलक्षणों के बारे में अपन बच्चों डीसी जनरेटर में भी अपन बात कर चुके हैं बच्चों। अभिलक्षणों के बारे में मैंने जब भी बताया बच्चों, तो अभिलक्षण में छुपे हुए हैं आपके पास लक्षण, यानी आपकी मोटर है बच्चों वो किस प्रकार का व्यवहार करेगी। ठीक है बच्चों, और किस प्रकार के इस लक्षणों के आधार पर अपन इसका क्या क्या उपयोग अपन कर सकते हैं बच्चों। तो अभिलक्षणों के बारे में अपने पास इसलिए पढ़ते हैं बच्चों कि यहाँ से अपने को लक्षण मिलेंगे और इन लक्षणों के आधार पर अपन इसका व्यवहार प्राप्त करेंगे और इस व्यवहार के आधार पर अपन उपयोग काम में देते हैं कि कहाँ कहाँ अपन इसको उपयोग में लिया जा सकता है। तो देखिए बच्चों, जब भी अपन मोटर की बात करेंगे बच्चों तो मुख्य आपके 3 अभिलक्षण पढ़े जाते हैं बच्चों। देखिए, पहला अभिलक्षण अपन बात करें बच्चों तो पहला अभिलक्षण पढ़ेंगे अपन टॉर्क वह भार धारा के बीच में बच्चों।
बाहर धारा भी बोल सकते हैं बच्चों, इसको आर्मेचर धारा भी बोल सकते हैं। तो बाहर धारा के बीच में पढ़ेंगे। दूसरा अभिलक्षण पढ़ेंगे बच्चों अपन स्पीड व बाहर धारा के बीच में, वह बाहर धारा के बीच में। और तीसरा अभिलक्षण पढ़ेंगे बच्चों अपन स्पीड व टॉर्क के बीच में, वह टॉर्क के बीच। तो ये तीन मुख्य अभिलक्षण बच्चों, ठीक है बच्चों, जो अपन पढ़ेंगे जिनके आधार पर अपन प्रत्येक मोटर के उपयोग का अपन निर्धारण करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों, देखें कि कौन सी इक्वेशन आपको अभिलक्षण पढ़ने के लिए काम में लेनी है बच्चों। देखें तो देखें बच्चों, अगर अपन मोटर की बात करें बच्चों, देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन की अगर अपन बात करें बच्चों, देखें अगर मैं सीरीज मोटर की बात करता हूं बच्चों, देखें तो EB बराबर अपने क्या पढ़ा था, V माइनस IA RA प्लस RS। तो आपके पास एक इक्वेशन अपने पास यही है बच्चों। देखें दूसरी अपने बात की थी बच्चों कि अगर अपन घूर्णन गति की बात करें, मोटर की घूर्णन गति के बारे में बात की थी बच्चों, तो EB के तो समानुपाती बच्चों और फाई के अपने पास क्या थी बच्चों, विलोमानुपाती। तीसरी इक्वेशन की अपन बात करें बच्चों, देखिए तो टॉर्क अपने क्या पढ़ा बच्चों, फाई समानुपाती गुणा में आई। तो इन तीन इक्वेशन के आधार पर अपन बच्चों इनके अभिलक्षण को पढ़ा जा सकता है बच्चों। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करें बच्चों डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण पढ़ेंगे बच्चों। देखें कई बार पूछा भी जाता है यहाँ से अभिलक्षणों से बच्चों, तो अपन बात करेंगे बच्चों डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण। डीसी सीरीज मोटर के अभिलक्षण के अभिलक्षण। ठीक है बच्चों, तो पहला अपने पास देखें बच्चों, जो पहला अभिलक्षण जो अपन पढ़ रहे हैं बच्चों, वो पढ़ रहे हैं बच्चों, देखें टॉर्क व बाहर धारा के बीच में, बाहर धारा टॉर्क व बाहर धारा। ठीक है बच्चों, अब हम देखें बच्चों, अगर अपन डीसी सीरीज मोटर की मैंने बात की थी बच्चों, तो मैंने आपको डीसी सीरीज मोटर में बताया था देखें बच्चों कि सीरीज मोटर में आपके पास जो आर्मेचर जो फील्ड वाइंडिंग है बच्चों, वो आर्मेचर की श्रेणी में श्रेणित है बच्चों। तो यहाँ अपने पास देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था कि आर्मेचर धारा की बोल दो, चाहे आप सीरीज फील्ड धारा बोल दो, चाहे आप बाहर धारा बोल दो, तीनों अपने पास क्या है बच्चों, समान है। तो डीसी सीरीज मोटर में बच्चों मैंने आर्मेचर धारा बोला, चाहे सीरीज फील्ड धारा बोला, चाहे बाहर धारा बोला बच्चों, तीनों अपने पास एक ही बात। अब देखिए बच्चों, पहला अभिलक्षण अपन बात करें बच्चों टॉर्क व बाहर धारा के बीच में। ठीक है बच्चों, इसे वर्सेज भी बोलते हैं बच्चों, टॉर्क व बाहर धारा। ठीक है बच्चों, तो अपन देखिए बात करें बच्चों, अगर अपन बात करें कि अपने मोटर के टॉर्क के बारे में पढ़ा था बच्चों कि टॉर्क समानुपाती अपने पास क्या बच्चों, फाई सी गुणा में आई। ठीक है बच्चों, अगर अपन सीरीज मोटर की बात करें बच्चों, तो अपन ने इक्वेशन पढ़ी थी बच्चों, देखें कि टॉर्क समानुपाती बच्चों चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ सीरीज फील्ड फ्लक्स फाई सी हो जाए बच्चों, आर्मेचर धारा बोल दीजिए बच्चों, इसको सीरीज फील्ड धारा बोल दिए, चाहे अपन पास बोल दिए IL। अब देखिए बच्चों, हमने ये पढ़ा बच्चों कि जो ये चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स फाई सी समानुपाती अपने पास किसके बच्चों, आर्मेचर धारा IA बोल दीजिए, ISC बोल दीजिए, IL बोल। अब अपने पास क्या बच्चों, ये चुंबकीय फ्लक्स फाई सी समानुपाती में इसके कहते हैं बच्चों आर्मेचर धारा IA। और जब तक समानुपाती बच्चों, जब तक ये आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती, जब तक आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों फाई सी समानुपाती IA जब तक कोर संतृप्त न हो, जब तक कोर संतृप्त न हो। अब देखिए बच्चों, यहाँ फाई सी की जगह अगर मैं IA लिख देता हूँ बच्चों, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, T समानुपाती IA, डॉट का मतलब होता है बच्चों गुणा, डॉट IA गुणा में IA, तो टॉर्क समानुपाती हो बच्चों IA के स्केयर, IA के वर्ग। अब ये देखिए बच्चों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डीसी सीरीज मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो किसके वर्ग के समानुपाती होता है। तो आर्मेचर धारा के वर्ग के बोल दीजिए बच्चों, बाहर धारा के वर्ग के बोल दीजिए, चाहे आप क्षेत्र कुंडली में प्रवाहित उत्तेजन धारा के वर्ग के बोल दीजिए, एक ही बात। तो देखिए बच्चों, डीसी सीरीज मोटर में जो आपका स्टार्टिंग टॉर्क पैदा होगा या टॉर्क पैदा होगा बच्चों, वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। और जब तक वर्ग के समानुपाती होगा, जब तक आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती है। तो मैं लिख रहा हूँ बच्चों, देखें डीसी सीरीज मोटर में उत्पन्न टॉर्क, उत्पन्न स्टार्टिंग टॉर्क
आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है, के वर्ग के समानुपाती होता है, के वर्ग के समानुपाती। अब वर्ग के समानुपाती जब तक होगा बच्चों जब तक आपकी कोर सैचुरेट नहीं। स्टार्टिंग में आपकी कोर सैचुरेट नहीं होती है बच्चों, तो स्टार्टिंग के टाइम में आपका जो आर्मेचर टॉर्क होगा बच्चों वो आपके पास आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अब आप देखिए बच्चों, जैसे जैसे आप भार धारा का मान बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप मोटर को भार यानी लोड बढ़ाएंगे बच्चों, इस भार धारा का मान आपका बढ़ेगा। जैसे जैसे भार धारा का मान बढ़ता है एक लिमिट के बाद आपकी कोर सैचुरेट हो जाए, यानी उस केस में आपका φSc IA के समानुपाती नहीं होगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, देखिए कोर के संतृप्त होने पर, कोर के संतृप्त होने पर φSc स्थिर हो जाता है। ठीक है बच्चों, φSc स्थिर हो गया बच्चों। अगर आपके पास φS स्थिर हो गया बच्चों तो T समानुपाती अपने पास हो जाएगा बच्चों केवल आर्मेचर धारा, यानी कोर के संतृप्त होने के बाद आपका आर्मेचर टॉर्क आर्मेचर धारा के केवल समानुपाती होता है। तो ये अपन लिखेंगे बच्चों कोर के संतृप्त होने पर, कोर के संतृप्त होने पर। तो कोर के अगर आप संतृप्त हो गई चुके बच्चों, कोर संतृप्त में पूछा जाएगा तो समानुपाती, और अगर कोर असंतृप्त है बच्चों तो उस केस में आपका जो आर्मेचर टॉर्क होगा बच्चों वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। अब देखिए बच्चों, आर्मेचर धारा आपके पास जो टॉर्क है बच्चों वो आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती, यानी इस मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है बच्चों वो बहुत उच्च होता है। पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए और कोशिश करें बच्चों अच्छे समझने की, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और बता दो, टॉर्क व भार के बीच में अपन भार धारा के बीच में अपन वक्र खींचेंगे बच्चों। पहला अभिलक्षण पर बात करें टॉर्क व भार धारा, तो अपने क्या पढ़ा बच्चों, आर्मेचर धारा सीरीज फील्ड धारा और IL अपने पास श्रेणी मोटर में समान होती है बच्चों। T टॉर्क पढ़ा बच्चों अपने φS समानुपाती किसके बच्चों, φSc गुणा में IA। तो φSc जो आपके पास समानुपाती हो बच्चों आर्मेचर धारा के समानुपाती हो या भार धारा के, तो मैंने यहाँ पे IA लिख दिया बच्चों। इन दोनों को गुणा करेंगे तो पास आ गया बच्चों आर्मेचर स्क्वायर के, यानी आपका स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होगा जब तक कोर संतृप्त नहीं हो जाए। इसी बात को मैंने यहाँ पे नोट कर दीजिए बच्चों आपको। अब देखिए बच्चों, कोर के संतृप्त होने पर आपका चुंबकीय फ्लक्स φSc क्या हो जाएगा बच्चों, स्थिर हो जाएगा, चाहे आप आर्मेचर धारा बढ़ाएं परंतु आपका चुंबकीय फ्लक्स आपका नहीं बढ़ेगा। तो इस केस में बच्चों देखें टॉर्क समानुपाती हो जाएगा बच्चों आर्मेचर धारा। अब देखिए बच्चों, इसका वक्र अपन किस प्रकार बनाते हैं उसके बारे में बात करेंगे बच्चों। देखिए नोट कर लिया बच्चों आपने। अब देखिए बच्चों, हमें इसको ग्राफ में प्रदर्शित करना है बच्चों। देखिए अगर अपन इसे ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे बच्चों, देखिए अपन किस प्रकार बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जब भी आप ग्राफ बनाते हैं बच्चों तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, टॉर्क व भार धारा जिसके बढ़ाने में बढ़ रहा है बच्चों उसे अपन लेते हैं हमेशा x अक्ष पे, जो बढ़ रहा है उसे लेके अपन y अक्ष पे। देखें तो देखिए बच्चों, मैंने टॉर्क को रखा है, इस टॉर्क को रखा है बच्चों y अक्ष पे और आर्मेचर धारा को मैंने लिखा है बच्चों x अक्ष पे। अब देखिए बच्चों, हमने क्या पढ़ा बच्चों, देखें सीरीज मोटर में T समानुपाती अपने पास क्या बच्चों IA स्क्वायर, ये अपने पास क्या बच्चों बिफोर सैचुरेशन, यानी संतृप्त होने से पहले की बात करें बच्चों, और आफ्टर सैचुरेशन अपने पास क्या हो जाएगा बच्चों T समानुपाती I, ये अपने पास क्या हो बच्चों आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर सैचुरेशन। ठीक है बच्चों, अब अपन देखिए बच्चों, अगर अपन इसको ग्राफ में बनाते हैं तो देखें, जैसे देखिए बच्चों आपके पास जब आपके पास आर्मेचर धारा कम होगी, देखिए बच्चों यहाँ अगर आपके पास आर्मेचर धारा 2 है तो अपने पास क्या बच्चों इसका दुगुना देखें बच्चों, यहाँ टॉर्क आपके पास पहुंच जाएगा, टॉर्क अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों 4। तो यानी आपके पास जो आर्मेचर टॉर्क है बच्चों स्टार्टिंग में धारा के वर्ग में आपके पास बढ़ेगा। तो देखें बच्चों इसका कर्व किस प्रकार बनेगा बच्चों, देखें तो आपका कर्व आपका इस प्रकार इसका कर्व बनेगा बच्चों, देखें यानी तेजी से बढ़ेगा बच्चों, ये कर्व आपका इस प्रकार बनेगा बच्चों। देखिए और ये जब तक आपका तेजी से जब तक बढ़ेगा जब तक आपकी कोर सैचुरेट नहीं होती। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास इस भार धारा पे, इस आर्मेचर धारा पे आपके पास कोर सैचुरेट हो जाएगी बच्चों, तो इसके बाद आपका जो कर्व बनेगा बच्चों वो एकदम सीधा बनेगा, यानी एकदम रेखिक रेखा एकदम रेखिक बनेगा। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इस बिंदु पे बात करूँ कि P बिंदु पर आपका कोर सैचुरेट हो चुकी बच्चों, तो ये आपके पास क्या होगा बच्चों सीधी रेखा प्राप्त होगी।
अब देखिए बच्चों, ये जो आपका जो कर्व की आकृति जो आपको प्राप्त होगी बच्चों इस प्रकार, ये कर्व की आकृति को अपन बोलते हैं बच्चों पैराबोला। इस कर्व आकृति को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? पैराबोला। जब भी अपन स्क्वायर में जब कर्व बनाया था बच्चों, जैसे बोले बच्चों पैराबोला। तो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों कि डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क व भार धारा के बीच खींचे गए वक्र की आकृति किस प्रकार की होती है बच्चों? तो पैराबोला टाइप की होती है बच्चों। पैराबोला को अपन हिंदी में बोलते हैं बच्चों परवलय। तो परवलय प्रकार की होती है। तो इस प्रकार का बस कर्व प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, तो मैं नोट करा बच्चों, देखें डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क व भार धारा के बीच खींचे गए वक्र की आकृति, इसे याद रखना बच्चों आपको, वक्र की आकृति पैराबोला और हिंदी में हम बोलेंगे बच्चों परवलय। पैराबोला या परवलय प्रकार की होती है, परवलय प्रकार की होती है। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस विलक्षण से अपने क्या प्राप्त हो बच्चों कि आपके डीसी सीरीज मोटर वही काम में लेंगे जहां आपके पास स्टार्टिंग टॉर्क आपको क्या चाहिए बच्चों? उच्च चाहिए। यानी स्टार्टिंग टॉर्क अगर आपको उच्च चाहिए तो मोटर जो काम में लेंगे बच्चों वो अपने पास होगी डीसी सीरीज मोटर। अब देखिए बच्चों डीसी जो कोई भी मोटर है बच्चों स्टार्टिंग में लगभग आपकी 1.5 गुना करंट लेती है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप स्टार्टिंग में अगर बाहर पे स्टार्ट करेंगे बच्चों तो पूर्ण भार धारा का 1/5 गुना करंट लेगी बच्चों, यानी 1.5 गुना करंट लेगी। तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क पैदा हो बच्चों वो फुल लोड टॉर्क का 2.25 गुना अधिक होगा। तो मैं नोट कर रहा हूं, मुझे देखें डीसी सीरीज मोटर स्टार्टिंग के समय 1.5 गुना अधिक धारा लेती है तथा स्टार्टिंग टॉर्क 2.25 गुना अधिक होता है। अगर आपकी मोटर 1.5 गुना धारा अधिक ले रही है बच्चों तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क लगभग 2.25 गुना क्या हो जाएगा बच्चों? अधिक हो जाएगा। तो पहले अभिलक्षण के बारे में बात करते हैं बच्चों, टॉर्क व भार धारा के बीच में। आप अभिलक्षण बना लीजिए बच्चों, देखें नोट कर लीजिए इसको। बहुत इंपॉर्टेंट अभिलक्षण है बच्चों, यहां से पूछा भी जाता है। अगले अभिलक्षण पर बात करें बच्चों, देखें नोट कर लिया होगा बच्चों आपने। अगला हम लक्षण बात करें बच्चों, देखें तो यानी पहले अपने पास जो लक्षण प्राप्त हुआ बच्चों यहाँ से वो हुआ कि इस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आपका अधिक होगा और स्टार्टिंग टॉर्क भार धारा के वर्ग के समानुपाती होगा जब तक कि आपकी कोर संतृप्त नहीं हो जाती है। दूसरा कर्व पर बात करें तो यहाँ टॉर्क को हटा देंगे और टॉर्क के जगह क्या लगा देंगे बच्चों? स्पीड लगा देंगे। तो दूसरा अभिलक्षण बात करें बच्चों स्पीड व भार धारा के बीच इसके बीच में खींचेंगे बच्चों, यानी आपकी घूर्णन गति व भार धारा के बीच में खींचेंगे बच्चों। अब अपन देखें बच्चों इस अभिलक्षण को अपन कहाँ से प्राप्त करें बच्चों? देखें अपने पढ़ा बच्चों, देखें कि आपके पास उत्पन्न बैक ईएमएफ ईबी बराबर अपने क्या पढ़ा, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए बच्चों, मोटर की घूर्णन गति समानुपाती है ईबी के और विलोमानुपाती बच्चों चुंबकीय फ्लक्स फाई के। अब देखिए बच्चों अगर अपन डीसी मोटर की बात करें तो अपने पढ़ा था कि ईबी बराबर होगा डीसी मोटर में, अभी अपने पढ़ा था बच्चों वी माइनस IA RA प्लस RSC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों ईबी की जगह मैं लिख रहा हूँ बच्चों V माइनस IA RA प्लस RSC। अब देखिए बच्चों बटा में क्या लिख दिया बच्चों? फाई एस सी, और फाई एस सी भी आपका समानुपाती है आर्मेचर धारा के। फाई एस सी भी समानुपाती बच्चों आर्मेचर धारा के आईए के। अब आप देखिए बच्चों जैसे अपन भार बढ़ाएंगे, यानी मोटर में अपन भार बढ़ाएंगे बच्चों, तो आपके पास आर्मेचर धारा आईए का मान बढ़ेगा। तो मैं नोट कर रहा हूं बच्चों, देखें भार बढ़ाने पर आर्मेचर धारा आईए का मान आपके पास बढ़ेगा। ठीक है बच्चों,
या अपन शून्य भार पे बात कर लेते हैं बच्चों, नो लोड पे, एट नो लोड कंडीशन ले लेते हैं बच्चों, एट नो लोड। अगर अपन बात करें बच्चों डीसी श्रेणी मोटर में नो लोड पे, जब अगर अपन बात करें बच्चों नो लोड पर, तो आपके पास आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम होगा, और अगर आपके पास आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम होगा बच्चों, तो ये आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होगा बच्चों, उसका मान मेरे पास क्या बच्चों मिनिमम होगा, और आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम बच्चों, तो सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान अपने पास क्या बच्चों न्यूनतम होगा। इस केस में बच्चों देखें, अगर ये अपने पास ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास मिनिमम है बच्चों, तो EB का मान अधिकतम होगा और ϕAC का मान भी क्या होगा बच्चों न्यूनतम। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास EB का मान अधिकतम है तो मोटर गति अधिकतम होगी, और ϕAC का मान न्यूनतम है तो भी मोटर गति अपने पास क्या बच्चों अधिकतम होगी। यानी डीसी सीरीज मोटर की बच्चों शून्य भार पर मोटर गति बहुत अधिक होती है, इसलिए कभी भी इसे शून्य भार पर नहीं चलाया जाता है या इसे अनलोड पर नहीं चलाया जाता है। तो मैं नोट कर रहा हूँ बच्चों, देखें डीसी सीरीज मोटर में शून्य भार पर आर्मेचर धारा के न्यूनतम होने पर, आर्मेचर धारा IA के न्यूनतम होने पर EB बराबर V माइनस के न्यूनतम होने पर आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली वोल्टेज ड्रॉप यानी IA RA प्लस RAC न्यूनतम होगा, जिसके कारण EB का मान अधिकतम होगा, EB का मान अधिकतम होगा। वहीं दूसरी ओर आर्मेचर धारा के न्यूनतम होने पर, चुंबकीय फ्लक्स ϕSC का मान भी न्यूनतम होगा। ठीक बच्चों, अपने पास देखें बच्चों, अपने क्या नोट किया, जब आर्मेचर धारा ये का मान न्यूनतम होगा तो ये अपने पास वोल्टेज ड्रॉप न्यूनतम होगा, दूसरी ओर अपने पास क्या बच्चों ϕSC का मान भी न्यूनतम होगा। अब इन दोनों के कारण ये तो आपके पास अधिकतम होगा, ये न्यूनतम होगा, तो मोटर गति आपके पास क्या होगी बच्चों अधिकतम होगी, जिसके कारण EB के अधिकतम होने तथा चुंबकीय फ्लक्स के न्यूनतम होने पर, मोटर गति अधिकतम होगी। ठीक है बच्चों, तो अपने पास क्या बच्चों, अगर आप मोटर को नो लोड पे चलाएंगे बच्चों डीसी सीरीज मोटर को, तो इसकी घूर्णन गति अधिकतम हो जाएगी बच्चों। जैसे घूर्णन गति बढ़ती है बच्चों, आपके पास EB का मान बढ़ता है, EB का मान बढ़ता है बच्चों, तो ϕAC का मान बढ़ता है, तो आपकी मोटर की घूर्णन गति जैसे आप शून्य भार पे चलाएंगे बच्चों बढ़ती चली जाएगी, और जब तक बढ़ेगी जब तक कि आपके पास इसकी जो आर्मेचर या शाफ्ट है वो आपके पास क्षतिग्रस्त नहीं हो। तो डीसी सीरीज मोटर को कभी भी आपके पास शून्य भार पर नहीं चलाए थे। अब अपने बात की बच्चों, ये तो नो लोड पे। अब जैसे जैसे अपन भार बढ़ाना स्टार्ट करें, पहले बच्चों आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी, जितना मैंने लिखा है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, जैसे जैसे अपन भार बढ़ाना स्टार्ट करते हैं बच्चों, देखिए जैसे अपन भार बढ़ाना स्टार्ट करेंगे आर्मेचर धारा IA का मान बढ़ना स्टार्ट होगा। आर्मेचर धारा IA का मान आपके पास बढ़ना स्टार्ट होगा, तो आर्मेचर धारा IA का मान बढ़ेगा बच्चों, तो आपके पास ये वोल्टेज ड्रॉप आपके पास बढ़ेगा। ठीक
है बच्चों। और आर्मेचर धारा IA का मान बढ़ेगा बच्चों, तो आपके पास चुंबकीय फ्लक्स फाई AC का मान भी आपके पास बढ़ेगा। तो आपके पास बच्चों जैसे बाहर बढ़ाएंगे तो आपके पास EB का मान आपका घटेगा और दूसरी ओर फाई AC का मान भी आपके पास बढ़ेगा, तो मोटर गति आपकी तेजी से घटती है। तो बाहर बढ़ाने पर आपकी DC सीरीज मोटर की मोटर गति तेजी से घटती है। नोट करेंगे बच्चों, देखें DC सीरीज मोटर में बाहर बढ़ाने पर आर्मेचर धारा के बढ़ने पर आर्मेचर धारा के बढ़ने पर आर्मेचर तथा क्षेत्र कुंडली प्रतिरोध कुंडली वोल्टेज ड्रॉप यानी IA RSC बढ़ता है तथा उत्पन्न वोल्टता घटती है। उत्पन्न वोल्टता यानी ये बढ़ेगा बच्चों, तो अपने पास उत्पन्न वोल्टता घटती है तथा दूसरी ओर आर्मेचर धारा के बढ़ने पर चुंबकीय फ्लक्स फाई AC का मान बढ़ता है। फ्लक्स फाई AC का मान बढ़ता है, ठीक है बच्चों, का मान बढ़ता है। अब देखिए बच्चों, फाई AC का मान भी बढ़ रहा है और अपने पास EB का मान क्या रहा है बच्चों, कम हो रहा है, तो मोटर गति घटती है। फलस्वरूप EB के घटने तथा फाई AC के बढ़ने पर मोटर गति तेजी से घटती है। मोटर गति तेजी से घटती है। तो यानी DC सीरीज मोटर में बच्चों देखें, जैसे आप बाहर बढ़ाएंगे मोटर गति आपकी तेजी से घटती है। यानी इस मोटर का जो स्पीड नियमन होता है बच्चों, वो बहुत ही क्या होता है बच्चों, पुअर होता है, यानी बहुत ही आपके पास क्या होता है बच्चों, ज़्यादा होता है। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसके बारे में। अब हम बताएंगे बच्चों, करो अपने पास जो अभिलक्षण है वो किस प्रकार का आपके पास प्राप्त होगा। तो दूसरा अभिलक्षण अपने पास ये प्राप्त हो गया बच्चों कि DC सीरीज मोटर में बाहर बढ़ाने पर आपकी मोटर गति तेजी से घटती है और नो लोड पे आपकी मोटर गति क्या बहुत अधिक होती है, इसलिए DC सीरीज मोटर को कभी भी शून्य भार पर नहीं चलाया जाता है। अब हम बात करें बच्चों, देखें अभिलक्षण की। तो स्पीड वर्सेस बाहर लिखा है बच्चों, देखें स्पीड को मैं रखूंगा y एक्स पे और बाहर धारा को बच्चों मैं लिखूंगा x एक्स पे, यानी आर्मेचर धारा I। अब देखिए बच्चों, जब आपके पास आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम था तो आपके पास मोटर गति अपने पास क्या बच्चों अधिकतम होगी। तो ग्राफ आपका ऊपर से स्टार्ट होगा बच्चों। मैंने ग्राफ किया ऊपर से स्टार्ट, इस ग्राफ को बढ़ाना आपको याद होना चाहिए बच्चों। देखिए जैसे आप आर्मेचर धारा बढ़ाएंगे बच्चों, आपके पास मोटर गति घटेगी, तो आपके पास मोटर गति आपके पास तेजी से घटेगी। तो इस प्रकार का आपको अभिलक्षण प्राप्त होगा। जैसे जैसे आप आर्मेचर धारा बढ़ाते जाएंगे मोटर गति देखिए आपके पास घटना स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। तो दूसरा अभिलक्षण अपने पास प्राप्त होगा बच्चों, देखें कि DC सीरीज मोटर में बाहर धारा बढ़ाने पर मोटर गति तेजी से घटती है। बना लीजिए बच्चों इस ग्राफ को आप। अगला अभिलक्षण पर बात करें बच्चों, टॉर्क व स्पीड व टॉर्क के बीच। तीसरा अभिलक्षण पर बात करें बच्चों, देखें
स्पीड वर्सेस टॉर्क, स्पीड व टॉर्क के बीच, स्पीड व टॉर्क के बीच, यानी मोटर की घूर्णन गति व आघूर्ण के बीच। अब आप देखिए बच्चों, अगर मैं बात करता हूं तो टॉर्क की, तो टी समानुपाती अपने क्या पड़ा बच्चों, φAc गुणा में आई। और दूसरी बात देखिए बच्चों, मोटर की घूर्णन गति मैंने पढ़ा बच्चों AB बटा में φAc, और AB पर अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, V माइनस IA RA प्लस RS बटा में φAc। अब देखिए बच्चों, इन दोनों इक्वेशन के आधार पे अपन ये कर्व बनाएंगे। देखें, अब आप देखिए बच्चों, अगर अपन बात करें, जब आपके पास आर्मेचर धारा स्टार्टिंग की अगर अपन बात करें बच्चों, देखें अगर आपके पास शून्य भार की बात करें तो आर्मेचर धारा का मान आपके पास न्यूनतम होगा बच्चों, तो आपके पास जो टॉर्क पैदा हो बच्चों वो न्यूनतम होगा। यानी एट नो लोड की अगर बात करें बच्चों, एट नो लोड, अगर आपके पास एट नो लोड की बात करें बच्चों, आर्मेचर धारा के न्यूनतम होने पर सीरीज फील्ड फ्लक्स का मान न्यूनतम होगा, तो उत्पन्न टॉर्क का मान अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम होगा। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, एट नो लोड शून्य बार पर आर्मेचर धारा के न्यूनतम होने पर, धारा के न्यूनतम होने पर उत्पन्न टॉर्क का मान न्यूनतम होगा, उत्पन्न टॉर्क का मान न्यूनतम होगा। यानी जब आपके पास आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम बच्चों, तो उत्पन्न टॉर्क का मान न्यूनतम। अब अपन इस केस में बात करते हैं, जब आपके पास टॉर्क न्यूनतम होगा तो गति कितनी होगी बच्चों, देखें। अब देखिए बच्चों, यहां से अपन इसकी इधर वाले केस की बात करेंगे, जब आपके पास नो लोड की बात करेंगे, अगर आपके पास आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम है तो इस वोल्टेज ड्रॉप का मान न्यूनतम होगा बच्चों, मैंने अभी आपको बात की। तो EB का मान अपने पास क्या बच्चों, अधिकतम होगा, और नो लोड पे φAc का मान अपने पास क्या बच्चों, न्यूनतम होगा, तो मोटर गति अपने पास क्या बच्चों, अधिकतम होगी। यानी अपने पास संबंध क्या स्थापित हुआ बच्चों, कि अगर आपके शून्य बार पर आर्मेचर धारा के मान न्यूनतम है, उत्पन्न टॉर्क का मान न्यूनतम होगा, परंतु मोटर गति अपने पास क्या बच्चों, अधिकतम होगी। परंतु मोटर गति अधिकतम होगी, और मोटर गति अधिकतम क्यों होगी बच्चों, देखें तो इस नो लोड पे आपके पास EB का मान अधिकतम है और φAc का मान अपने पास क्या बच्चों, न्यूनतम। तो अपने पास क्या बच्चों, अपने पास एक दूसरे की विलोमानुपाती वाला अपने पास अभिलक्षण प्राप्त हुआ। यानी जब आपके पास टॉर्क न्यूनतम है बच्चों, तो मोटर गति अपने पास क्या बच्चों, अधिकतम है। अब अगर बात करें बच्चों लोड पे, जब अपन लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर टॉर्क या आपके पास टॉर्क धारा के वर्ग में आपके पास बढ़ेगा बच्चों। तो एट फुल लोड बात करें बच्चों, देखें एट फुल लोड अगर अपन बाहर धारा बढ़ाते हैं तो देखिए बच्चों आपका टॉर्क धारा के वर्ग में बढ़ेगा। और दूसरी ओर बात देखिए बच्चों, जब अपन बाहर धारा बढ़ेगी बच्चों तो EB का मान आपके पास घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास घटेगा, चुंबकीय फ्लक्स का मान आपके पास बढ़ेगा, तो आपके पास मोटर गति तेजी से घटेगी, इधर आपके पास टॉर्क आपका तेजी से बढ़ेगा। तो लिख रहा हूं बच्चों, देखें एट फुल लोड भार बढ़ाने पर आर्मेचर धारा के बढ़ने पर उत्पन्न टॉर्क धारा के वर्ग में बढ़ता है तथा दूसरी ओर EB के घटने तथा चुंबकीय फ्लक्स के बढ़ने पर मोटर गति तेजी से घटती है।
तो तीसरा अभिलक्षण अपने पास यहाँ से दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स ये प्राप्त हो। तो देखें कि अगर अपन डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क बढ़ाते हैं तो मोटर गति घटेगी, और टॉर्क घटाते हैं तो आपके पास मोटर गति बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, अब अपने पास अभिलक्षण प्राप्त करें बच्चों, देखें आपको अच्छे समझ में आ गया बच्चों। तो लगभग अपने पास क्या बच्चों, विलोमानुपाती वाला अभिलक्षण आपको प्राप्त होगा। टॉर्क कम होगा तो गति ज़्यादा होगी बच्चों, और टॉर्क ज़्यादा होगा बच्चों तो गति अपने पास क्या होगी बच्चों, कम होगी। एट फुल लोड आपकी मोटर गति कम होगी, नो लोड पे मोटर गति आपके पास क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। नोट कर लीजिए बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। अब हम बनाएंगे बच्चों, देखें अभिलक्षण किस प्रकार प्राप्त होगा बच्चों। देखें तो स्पीड और टॉर्क के बीच में जो अभिलक्षण प्राप्त हो, जो देखें स्पीड को मैं रखूंगा वाई एक्स पे, टॉर्क को मैं रखूंगा एक्स एक्स पे बच्चों। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। एन और अपने पास क्या बना है बच्चों, इस साइड में पढ़ने टॉर्क टी। देखिए बच्चों, जब आपके पास टॉर्क न्यूनतम होगा तो मोटर गति मैंने क्या बताया आपके पास बच्चों, अधिकतम होगी। यानी मोटर गति आपके पास क्या होगी बच्चों, अधिकतम। और जब टॉर्क आपके पास अधिकतम होगा बच्चों तो मोटर गति अपने पास क्या होगा बच्चों, न्यूनतम। तो इस तो देखिए जब आपके पास टॉर्क देखें बच्चों यहाँ अधिकतम है तो आपके पास मोटर गति अपने पास क्या होगी बच्चों, न्यूनतम होगी। तो इस प्रकार का आपको अभिलक्षण प्राप्त होगा। तो तीनों अभिलक्षण मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, तो तीनों अभिलक्षण अपने बताए। अब इन अभिलक्षणों से अपने पास क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ बच्चों, उसकी अपन बात करेंगे बच्चों। देखिए तो ये अभिलक्षण पढ़ने के बाद देखिए बच्चों, हमें डीसी सीरीज मोटर के क्या अपने पास लक्षण या इसके गुण प्राप्त हुए, उनकी अपन बात करेंगे बच्चों। तो निष्कर्ष में बात करूं बच्चों, देखें निष्कर्ष अपने को क्या प्राप्त हो बच्चों। देखें यहां से पहले अभिलक्षण से अपने को निष्कर्ष प्राप्त हो बच्चों। देखें कि उत्पन्न टॉर्क आपका आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होगा। डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। के वर्ग के समानुपाती होता है। अतः श्रेणी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है। ठीक है बच्चों, अब जिस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होता है बच्चों, उसे कभी भी शून्य भार पे नहीं चलाया जाता है। यानी अपने पास जब भी अपन डीसी सीरीज मोटर को चलाते हैं बच्चों, या तो गियर ऑपरेटेड होती है बच्चों, गियर से आपके होगी गियर कपल, या आपकी बेल्ट ड्रिवन होती है। यानी बेल्ट से आपके हमेशा आपके बेल्ट होते हैं वो संयोजित रहते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क उच्च होने के कारण इसे शून्य भार पर नहीं चलाया जाता है। शून्य भार पर नहीं चलाया जाता है। इसे गियर युग्मित या बेल्ट युग्मित भार के साथ चलाया जाता है। भार के साथ चलाया जाता है। भार के साथ चलाया जाता है। पूछा जाता है बच्चों किसके साथ चलाएंगे, तो गियर युग्मित होगी बच्चों या बेल्ट ड्रिवन होगी बच्चों। दूसरी बात अपने पास देखें बच्चों, दूसरा क्या हुआ कि इस पे शून्य भार पर घूर्णन गति बहुत अधिक होती है। डीसी सीरीज मोटर की शून्य भार पर घूर्णन गति
बहुत अधिक होती है, अधिक होती है, तथा भार बढ़ाने पर मोटर गति घटती है, मोटर गति घटती है। तो दूसरा ऑब्जेक्शन हमारे पास ये प्राप्त हो बच्चों। तीसरा ऑब्जेक्शन हमारे पास हुआ बच्चों कि अगर अपन टॉर्क बढ़ाते हैं बच्चों तो मोटर गति आपके पास घटती है, और अगर आपके पास टॉर्क कम रहेगा बच्चों तो मोटर गति आपके पास क्या बच्चों अधिक होगी। डीसी सीरीज मोटर में टॉर्क बढ़ने पर मोटर गति तेजी से घटती है। इसलिए इसका गति नियमन यानी स्पीड रेगुलेशन, गति नियमन अधिक होता है। इसलिए इसका गति नियमन अधिक होता है। ठीक बच्चों, तो अपने पास 3 ऑब्जेक्शन अपने पास यहाँ से प्राप्त हो बच्चों, जो अपने यहाँ प्राप्त किए। अब देखिए बच्चों, इन लक्ष्यों के आधार पर अपन इसके उपयोग निर्धारित करेंगे बच्चों। नोट कर लीजिए बच्चों, नेक्स्ट में पढ़ रहे हैं बच्चों उपयोग। अगले पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों अपन शंट मोटर के लक्षण और कंपाउंड मोटर के। तो उपयोग की बात करें बच्चों, देखिए उपयोग कहाँ करेंगे बच्चों, जहाँ आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा चाहिए और आपको वो स्टार्टिंग टॉर्क एक्सेलरेशन त्वरण के साथ चाहिए बच्चों। डीसी सीरीज मोटर का उपयोग उच्च त्वरण यानी उच्च एक्सेलरेशन बच्चों, उच्च त्वरण तथा उच्च स्टार्टिंग टॉर्क वाले अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है। के लिए किया जाता है। जैसे कि ठीक है, ट्रैक्शन सिस्टम यानी आपके पास रेलवे लोकों में ट्रैक्शन सिस्टम यानी रेलवे इंजन बच्चों, रेलवे लोकों में। दूसरी बात करें बच्चों, जितनी आपके पास क्रेन है बच्चों, ठीक बच्चों, कंस्ट्रक्शन यूज के लिए अगर आप हैवी लोड ट्रक लेते हैं बच्चों तो उनमें भी अपन डीसी सीरीज मोटर का उपयोग करते हैं। कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डिंग बनाने वाले, कंस्ट्रक्शन में काम में लिए जाने वाले ट्रक्स में और चौथा अपन बात करें बच्चों, होइस्ट बोलते हैं बच्चों उत्तोलक को, होइस्ट या उत्तोलक में। ये बाहर तो तोलने वाले तुला होते हैं बच्चों, तो उत्तोलक में। ठीक बच्चों, तो ये अपने पास पड़े इसके उपयोग। ट्रैक्शन सिस्टम पड़े बच्चों क्रेन में, कंस्ट्रक्शन में काम में ट्रक्स में, और होइस्ट में यानी उत्तोलक में। तो इन 4 जगह अपन काम में लेते हैं बच्चों डीसी सीरीज मोटर को। ठीक बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे बच्चों शंट और कंपाउंड मोटर के लक्षण।